नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया। फायर एंड आइस जो पोएम है क्लास 10th में, उसकी मैं सेंट्रल आइडिया आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सेंट्रल आइडिया 2022 और 23 में पूछी गई थी, तो 2024 में भी पूछी जा सकती है। ये आपकी सेंट्रल आइडिया है। देखिए, द पोएट। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि पोयम का केंद्रीय भाव क्या है। मतलब संक्षेप में एक हिसाब से हम पोयम का जो है संक्षेप में क्या पोएट बताना चाहता है, वो चीज़ हम जो है सेंट्रल आइडिया के माध्यम से सीखते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। द पोएट इक्वेट्स। इक्वेट्स का मतलब होता है बराबर मानना। इक्वेट्स का मतलब बराबर मानना। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो नए लग सकते हैं, जिनको आप याद कर लें। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, इक्वेट्स का मतलब होता है बराबर मानना किसी चीज़ को। तो द पोएट्स इक्वेट्स मतलब बराबर मानता है किसको? फायर को विद डिजायर के बराबर मानता है। जो पोएट है वह आग को, ये फायर का मतलब यहाँ पर है डिजायर, यानी जो फायर है उसका मतलब है डिजायर। जो पोएट है यहाँ पर, जो पोएट है वो मानता है कि जो फायर है वो डिजायर है, मतलब इच्छा। जो है पोएट जो है फायर को डिजायर कह के संबोधित करता है। एंड आइस विद हेट्रेड। आइस का मतलब यहाँ बताता है हेट्रेड मतलब घृणा। हेट्रेड का मतलब घृणा। तो पोएट जो है इस पोएम में फायर को डिज़ायर मानता है, यानी इच्छा मानता है, और आइस को जो बर्फ़ है उसको हेट्रेड घृणा मानता है। बोथ ऑफ दीज, और बताता है कि ये जो फायर है और आइस है, मतलब जो डिज़ायर है और हेट्रेड है, बोथ ऑफ दीज ये दोनों आर ग्रोविंग बढ़ रहे हैं विद इनॉर्मस मतलब होता है विशाल, स्पीड मतलब गति से, विशाल गति से ये जो दोनों हैं, कौन? फायर एंड आइस अथवा डिज़ायर एंड हेट्रेड, ये दोनों जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं? तो आज की दुनिया में बढ़ रहे हैं। इफ़ वी डोंट, और बताता है इफ़ वी डोंट, यदि हम डोंट चेक नहीं करते, अथवा हम देखते नहीं, निरीक्षण नहीं करते, दिम इन दोनों के बारे में कि ये कितना बढ़ रही हैं, यदि हम इनको नहीं देखते, फ्रॉम ग्रोइंग बढ़ने से अगर हम इनको नहीं देखते कितना बढ़ रही हैं, द वर्ल्ड विल पेरिस का मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो ये संसार जो है समाप्त हो जाएगा, तो ये संसार समाप्त हो जाएगा। और इसलिए वी मस्ट, हमें अवश्य, वी मस्ट रिफ्रेन मतलब होता है बचना, तो हमें अवश्य ही बचना चाहिए आवर डिजायर्स, हमारी इच्छाओं से, यानी हम अपनी इच्छा को जो है रिफ्रेन करें, अपनी इच्छा को सीमित करें। एंड लव, और प्रेम करें, आवर फेलो बींग्स, हमारे जो फेलो बींग्स का मतलब जो हमारे दुनिया में हमारे साथ लोग रहते हैं, उनके साथ, उनको हम फेलो बींग्स कहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, तो उनसे हम प्रेम करें।